नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर गणित के इकाई 14 वृत्त से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, मैं वृत्त से संबंधित एक वीडियो इससे पहले भी अपलोड कर चुका हूं, तो जो लोग अभी तक मेरा वो वीडियो ना देखे हों तो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर गणित के प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप लोग मेरा वो वीडियो भी देख सकते हैं। क्योंकि वृत्त से संबंधित जो भी बेसिक है वो उसी वीडियो में बताया गया है, इसलिए जब तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखेंगे तब तक हो सकता है कि इसमें के जो क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के समझ में ना आए। इसलिए ज़रूरी है कि मेरा इससे पहले वाला भी वीडियो आप लोग देख लीजिए और उसके बाद इसमें के क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर चित्र बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। कहा गया है कि एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है, यानी कि ये जीवा है और इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर दी गई है। और फिर कहा गया है जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है, यानी कि वृत्त का केंद्र ये है और जो है इससे इस जीवा की दूरी कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर दी गई है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको ये दूरी ज्ञात करना है, ओ ए हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर जो ये वृत्त की जीवा दी गई है और यहाँ केंद्र से जो है वृत्त की जीवा की दूरी दी गई है। तो यहाँ पर जो ओ एम भुजा है ये ए बी पर क्या होगी, लंब होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चूंकि ओ एम परपेंडिकुलर ए बी। देखिए, क्वेश्चन में कहा नहीं गया है, लेकिन जो है यहाँ पर देखिए ओ से यानी कि जो है वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी दी गई है, तो यानी कि ये जो भुजा होगी ये ए बी पर लंब ही होगी। तो इसलिए यहाँ पर हम ओ एम परपेंडिकुलर ए बी लिख सकते हैं, यानी कि ओ एम भुजा जो है वो ए बी पर लंब होगी। और जब ए बी पर ये भुजा लंब होगी तो जो जीवा होती है, जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसलिए यहाँ पर हम ए एम बराबर लिख सकते हैं, ए एम बराबर हो जाएगा 1/2 ए बी, यानी कि ए एम अगर हमको निकालना है तो यहाँ पर हम 1/2 ए बी यानी कि ए बी का आधा कर दें तो यहाँ पर ए एम निकल आएगा। और यहाँ पर ए बी देखिए दिया हुआ है, ए बी कितना दिया हुआ, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ए बी की जगह पर 10 सेंटीमीटर रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसको जो है 10 को 2 से भाग कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2×5 = 10, यानी कि यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ए एम निकल आएगा। अब देखिए, यहाँ पर ये 12 सेंटीमीटर दूरी दी गई है और ये निकल आई है कितनी, 3 से यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। और फिर अब हमको ये निकालना है, तो यहाँ पर हम त्रिभुज ए ओ एम में लिख लेंगे, यानी कि ये एक त्रिभुज बन रहा है। और ये कैसा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर ये भुजा इस पर लंब है। तो जो है यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, वो 90 डिग्री का होगा। और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण भुजा होती है। तो यहाँ पर त्रिभुज ए ओ एम में क्या करेंगे, लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण दिया नहीं गया क्योंकि कर्ण देखिए हमको निकालना है। तो इसकी जगह पर लिख लेंगे ए ओ स्क्वायर बराबर लंब, देखिए कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है 12, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर लिख लेंगे प्लस आधार, देखिए आधार दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 बराहियम कितना होता है, 144 होता है, तो 144 लिख लेंगे। और फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा पचहम 25, तो यहाँ पर 25 लिख लेंगे। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा,
69 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 4 9 हो जाएगा और यहाँ पर जो है 4 2 6 यानी कि 169 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ए ओ स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 169 हो गया। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन अभी शेष बचा है तो यहाँ पर साइड में कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए ओ बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लग जाएगा, यानी कि यहाँ पर रूट के अंदर 169 हो जाएगा। और फिर ए ओ बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 169 जो है 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13 होता है। तो यहाँ पर 13 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। यानी कि जो कर्ण भुजा होगी वो कितनी होगी, 13 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है कर्ण भुजा ही निकालनी थी, तो यहाँ पर कर्ण भुजा कितनी हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आसानी से हल किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त, देखिए एक वृत्त में एक 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है जिसकी केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर है। इस वृत्त में खींची गई एक अन्य जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो भी हैं, यानी कि वृत्त से संबंधित क्वेश्चन जो भी हैं, तो सबसे पहले उसमें हम क्या करते हैं कि चित्र को देख करके उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसको हल किया जा सकता है, और उसी के बाद ऐसे क्वेश्चन आसानी से लग पाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप चित्र को ध्यान से देखिए और उसमें ये देखिए कि हम इसमें कहाँ से कैसे कोई कोण या कोई भुजा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि एक वृत्त में एक 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है। तो यहाँ पर देखिए ये 8 सेंटीमीटर जीवा खींची गई है जिसकी केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर है। यहाँ देखिए ये केंद्र है और केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर दी गई है। फिर इस वृत्त में खींची गई एक अन्य जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि एक अन्य जीवा यहाँ पर खींची गई है और जिसकी केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर है। यानी कि ये जीवा जो खींची गई है इसको हमको निकालना है और यहाँ पर जो है केंद्र से इसकी दूरी 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पर देखिए इसकी दूरी 4 सेंटीमीटर दी गई है, बाकी इधर कोई भुजा हमको नहीं पता है, लेकिन इधर जो है 3 सेंटीमीटर ये जो है दूरी दी गई है। यानी कि इस जीवा की केंद्र से दूरी कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर दी गई है। और यहाँ पर इस जीवा की जो है लंबाई भी दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो OM है, ये OM जो है केंद्र से जो है जीवा की दूरी दी गई है। तो जाहिर सी बात है ये जो भुजा होगी OM वो जो है यहाँ AB पर लंब होगी, तो इसलिए इस जीवा को ये भुजा जो है वो समद्विभाजित करेगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AM बराबर 1/2 AB, यानी कि जैसे अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन किए थे सेम उसी प्रकार से ये भी हो जाएगा। देखिए OM जो है ये दूरी दी गई है, यहाँ पर जो है केंद्र से जो जीवा है इस जीवा की दूरी दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो भुजा होगी वो इस पर लंब होगी, और जब लंब होगी तो इस जीवा को क्या करेगी, ये समद्विभाजित करेगी। तो यहाँ पर चाहे तो ऊपर लैंग्वेज में लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए AM अगर हमको निकालना हो तो AM बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 AB। अब यहाँ पर देखिए 1/2 AB करेंगे, AB कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पर गुणे में 8 कर लेंगे। अब इसको सरल कर लेंगे, 2 चौको 8, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से जो है हमारा AM निकल आएगा। AM कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसकी सहायता से हम ये भुजा भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है कोण त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज AOM में, AOM में देखिए AOM ये त्रिभुज हो जाएगा। और इस त्रिभुज में अब क्या करेंगे, लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, यहाँ पर OA स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर बराबर, यानी कि ये जो है क्या है, ये कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, यानी कि OM स्क्वायर, और प्लस जो है आधार का स्क्वायर यानी कि AM स्क्वायर, ये लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए OA स्क्वायर जो है हमको निकालना है, तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। और OM स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और प्लस AM स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 4 का स्क्वायर।
तो यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिका 9 और प्लस 4 चौक 16 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, और यहाँ पर ओ ए स्क्वायर लिख उतारते जाएंगे, ओ ए स्क्वायर। और अब यहाँ पर ओ ए स्क्वायर यानी कि ओ ए का जो है स्क्वायर जो है वो हटा देंगे, तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जो है क्या हो जाएगा, इधर जो है रूट लग जाएगा, तो यहाँ पर अंडर रूट 25 हो जाएगा। और फिर 25 का वर्गमूल क्या होगा, तो देखिए 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ओ ए भुजा निकल आएगी, यानी कि ये कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर आ गई। और जो है हमको निकालना क्या था, देखिए हमको निकालना है इस वृत्त में खींची गई एक अन्य जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको ये जीवा निकालनी है। तो अभी जो है हमारी ये भुजा आई है सिर्फ ओ ए, तो यहाँ पर हम नीचे लिख लेंगे ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी। ओ ए बराबर ओ सी क्यों होंगी, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं, लिख लेंगे यहाँ पर त्रिज्याएं हैं। त्रिज्याएं हैं तो वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ओ सी जो है ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा। और अब हम त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ओ सी एन। देखिए ओ सी एन, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये अब हमको पता चल गई है ये कितनी है, ये भी 5 है, क्योंकि जब ये 5 हो गई तो ये भी 5 हो जाएगी। अब त्रिभुज ये वाला ले लेंगे, और जब ये त्रिभुज लेंगे तो इसकी सहायता से ये भुजा हमारी निकल आएगी। तो देखिए इधर साइड में हम इसको हल किए दे रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए लिख लेंगे त्रिभुज ओ सी एन में, ओ सी एन में। तो देखिए यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण इस जगह पर बनेगा, तो यहाँ पर देखिए जो कर्ण भुजा होगी वो कौन सी होगी, ये वाली भुजा होगी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ओ सी का स्क्वायर बराबर, ओ सी का स्क्वायर बराबर लंब भुजा ये हो जाएगी एन ओ स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा एन सी स्क्वायर, एन सी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ओ सी का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, और फिर बराबर यहाँ पर एन ओ का स्क्वायर का मतलब यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस एन सी स्क्वायर, यानी कि हमको एन सी निकालना है, तो यहाँ पर एन सी स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहने देंगे। और फिर यहाँ पर देखिए 25 हो जाएगा, और इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे, तो यहाँ पर 4 चौक 16 प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 16 हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर हो जाएगा एन सी स्क्वायर। और फिर यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, और साथ में 25 से ये 16 घटा लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 25 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 25 में से ये स्क्वायर हटा दीजिए, 25 में से 16 घटाएंगे तो आएगा 9, और यहाँ पर जो है रूट लग जाएगा, यानी कि यहाँ से स्क्वायर हटाए और यहाँ पर 25 में से 16 घटाए तो 9 बचा, और स्क्वायर हटा के यहाँ पर रूट लगा दिए, तो यहाँ पर देखिए एन सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी कि 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इस प्रकार से हमारी ये जो भुजा है ये 3 आ जाएगी। अब देखिए हमको निकालना क्या था, हमको इस पूरी भुजा की माप यानी कि इस पूरी जीवा की लंबाई हमको निकालनी थी, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सी डी बराबर क्या हो जाएगा 2 एन सी, यानी कि अगर सी डी हमको निकालना है तो एन सी का 2 गुना कर दें तो हमारी जो सी डी भुजा है वो निकल आएगी। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणे एन सी यानी कि 3 कर देंगे, तो 2 तिहाई 6 यानी कि 6 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इस क्वेश्चन को भी आसानी से किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है, बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है, वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग ए बी सी डी बनाया गया है, वर्ग की भुजा वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण आंतरित करती है। बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है और वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग, यानी कि देखिए यहाँ पर ये वर्ग है, ए बी सी डी बनाया गया है, और वर्ग की भुजा वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण आंतरित करती है। यानी कि जो ये वर्ग की भुजा है ये वृत्त के केंद्र पर कितने
अंश का कोण अंतरित करती है, ये हमको निकालना है। देखिए ये सभी जो है ये वर्ग की क्या है, भुजाएं हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सभी कोण जो होंगे वो भी बराबर होंगे, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर जो है बराबर कोण भी अंतरित करेंगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखिए लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सभी भुजाएं बराबर होंगी, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बी बराबर बी सी बराबर, देखिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। तो ये सारी भुजाएं देखिए बराबर हो जाएंगी। तो जब सारी भुजाएं बराबर होंगी तो इनके द्वारा जो केंद्र पर कोण अंतरित किया जा रहा है वो भी बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए कोण ए ओ डी बराबर क्या होगा, कोण ए ओ बी और बराबर कोण बी ओ सी और बराबर कोण होगा सी ओ डी। देखिए यहाँ पर जो है ये सारे कोण भी बराबर होंगे। यहाँ पर देखिए ए ओ डी ये कोण हो गया, और फिर कोण ए ओ बी, यहाँ पर देखिए ए ओ बी ये कोण हो गया, और फिर बी ओ सी, तो यहाँ पर देखिए ये कोण हो गया, और फिर सी ओ डी, तो देखिए सी ओ डी ये कोण हो गया। तो ये सारे कोण बराबर होंगे। तो देखिए ये पूरा कोण जो बनता है वो कितना होता है, वो 360 डिग्री का होता है। और यहाँ पर चार कोण बन रहे हैं, तो यहाँ पर हम इनके बराबर में लिख सकते हैं कि अगर 360 को 4 से भाग कर दें तो हमारा एक कोण निकल आएगा। और एक कोण जब निकल आएगा तो ये सारे कोण क्या हैं, बराबर हैं। तो इसी के बराबर में हम 360/4 कर सकते हैं। तो जो मान आएगा वो क्या होगा, इन सभी कोणों की माप होगी। तो यहाँ पर देखिए 4 से इसको भाग कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए 4 नवैया कितना होता है, 36 होता है। और जो है ये 0 आगे बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री। तो इस प्रकार से इन सभी कोणों की माप क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो है सवाल आसानी से लगाया जा सकता है, यानी कि सभी जब भुजाएं बराबर हैं तो सभी कोण भी बराबर होंगे। और आप सभी को पता होगा कि इस तरीके से ये जो पूरा कोण होता है जिसको संपूर्ण कोण बोलते हैं, ये 360 डिग्री का होता है। और ये सभी कोण बराबर हैं, इसलिए यहाँ पर देखिए चार कोण बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 360 को 4 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पर एक कोण की वैल्यू हमको पता चल जाएगी जो कि होगी 90 डिग्री। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, त्रिज्या ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर है, और जीवा ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर है। तो देखिए केंद्र ओ से जीवा पर लंब त्रिज्या ओ सी डी खींची गई है, रेखाखंड सी डी की माप होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। तो यहाँ पर देखिए ये ओ जो है ये क्या हो जाएगा, ये वृत्त का केंद्र हो जाएगा। और उसके बाद फिर त्रिज्या ओ ए 5 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पर दर्शाई गई है ओ ए जो त्रिज्या है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। और फिर कहा गया है जीवा ए बी 8 सेंटीमीटर है, ये जीवा है। और ये पूरी देखिए कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। और फिर जो है देखिए कहा गया है कि केंद्र ओ से जीवा पर लंब त्रिज्या, देखिए केंद्र से जीवा पर लंब त्रिज्या जो ओ सी डी है वो खींची गई है, रेखाखंड सी डी की माप होगी। यानी कि हमको ये दूरी निकालनी है, सी डी, ये इतनी दूरी हमको निकालनी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर ए सी निकाल लेंगे, क्योंकि देखिए ये जो त्रिज्या है ओ सी डी ये ए बी पर लंब है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो जब ये ए बी पर लंब होगी तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए ये जो ए सी होगी वो ए बी की आधी होगी। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए सी बराबर 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 ए बी। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार से ए सी हमारा निकल आएगा। तो यहाँ पर 1/2 गुणे कितना कर देंगे, 8 कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 चौको 8, यानी कि यहाँ पर 4 निकल आएगा। देखिए ए सी जो भुजा है वो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और अब इन दोनों की सहायता से देखिए इस भुजा की माप भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे त्रिभुज ए ओ सी में, त्रिभुज ए ओ सी में लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर हो जाएगा पाइथागोरस
प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, यहाँ पर देखिए ये जो है ये भुजा जो है ये क्या होगी, कर्ण भुजा होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है समकोण जो है बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण भुजा होगी। तो यहाँ पर ओ ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ सी स्क्वायर और प्लस क्या होगा ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ओ ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 5 का स्क्वायर और ओ सी स्क्वायर का मतलब यहाँ पर देखिए ओ सी हमको निकालना है, तो यहाँ पर इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। और फिर ए सी स्क्वायर का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा बराबर ओ सी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 4 चौक 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ओ सी को एक तरफ कर लेंगे ओ सी स्क्वायर को और इसको इधर 75 कर लेंगे, तो यहाँ पर 25 माइनस 16 हो जाएगा। अब देखिए ओ सी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 25 में से जो है 16 को घटा लेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा और इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट 9 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो ये भुजा है ये कितनी निकल आएगी, 3 निकल आएगी। अब यहाँ पर साइड में थोड़ा सा क्वेश्चन बचा है तो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है जो है सी डी। तो यहाँ पर देखिए ये जो भुजा निकली है ये क्या है, ये त्रिज्या है। तो देखिए त्रिज्या होने के कारण ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, ये बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओ ए बराबर क्या हो जाएगी, ओ डी, क्योंकि देखिए ये दोनों वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। तो यहाँ पर ओ ए बराबर ओ डी हो जाएगी। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है सी डी। तो यहाँ पर सी डी बराबर देखिए लिखेंगे तो सी डी ये हमको निकालना है। तो इस पूरे में से अगर हम ये घटा दें तो हमारी ये भुजा निकल आएगी। तो सी डी बराबर क्या लिख सकते हैं, ओ डी माइनस क्या हो जाएगा, ओ सी। तो यहाँ पर देखिए ओ डी कितनी है, 5 है और ओ सी देखिए कितनी निकाले हैं, 3। तो यहाँ पर 5 में से 3 को घटा देंगे तो यहाँ पर 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 2 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी आसानी से किया जा सकता है। चित्र की सहायता से इसको एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये भुजा सिर्फ दी गई थी और ये जो जीवा है ये दी गई थी 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि जो त्रिज्या ओ सी डी है वो इस जीवा पर लंब है, यानी कि इस जीवा पर यहाँ पर देखिए ये लंब है। तो जब ये जीवा पर लंब होगी तो जीवा को समद्विभाजित करेगी। तो इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, इस जीवा का आधा कर लेंगे, यानी कि जो एसी भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। और उसके बाद फिर यहाँ पर त्रिभुज ओ ए सी में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से फिर देखिए यहाँ पर 2 भुजाएं हमको पता थी तो यहाँ पर तीसरी भुजा निकल आएगी। और जब ये निकल आएगी तो हम क्या करेंगे, देखिए ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी क्योंकि दोनों ये त्रिज्याएं हैं इस वृत्त की। तो यहाँ पर देखिए जब ये त्रिज्याएं हैं तो ये बराबर होंगी। तो यहाँ पर इस पूरे में से अगर इसको घटा देंगे, यानी कि जो ये निकाले हैं, तो अगर इतने को घटा देंगे ओसी को तो ये हमारी सी डी जो है वो पता चल जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी और जीवा ए बी बराबर 2.5 सेंटीमीटर तो जीवा सी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया कि पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, यानी कि ये वृत्त का केंद्र है। और कोण ए ओ बी, यानी कि ए ओ बी ये कोण हो जाएगा। और फिर बराबर है कोण सी ओ डी, यानी कि सी ओ डी इस कोण के बराबर है, यानी कि ये दोनों कोण क्या हैं, बराबर हैं। और जीवा ए बी बराबर 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि जीवा ए बी ये दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर। तो जीवा सी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको इस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है हम सीधे से लिख लेंगे, थोड़ी सी लैंग्वेज के किसी वृत्त में
जो जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं वह समान होती हैं। यानी कि कोई भी जीवा हो किसी भी वृत्त में, अगर वो केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं तो वह सभी जीवाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, चाहे जितनी जीवाएं वृत्त में हों। और अगर केंद्र पर वह समान कोण आंतरित करती हैं तो वह क्या होंगी, वह समान होंगी। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि कोण ए ओ बी बराबर कोण दिया हुआ है सी ओ डी, इसलिए जो है यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए जीवा सी डी बराबर क्या होगी, जीवा सी डी बराबर क्या होगी, जीवा ए बी। क्योंकि देखिए जो है दोनों केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं, इसलिए ये जीवाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। और देखिए एक जीवा दी गई है 2.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर ही लिख लेंगे, यानी कि दूसरी जीवा भी क्या हो जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और कोण ओ बी सी बराबर दिया हुआ है 15 डिग्री, ओ बी सी ये 15 डिग्री दिया हुआ है। तो कोण बी ए सी यानी कि ये कोण हमको निकालना है, तथा बी ई सी यानी कि ये कोण भी हमको निकालना है। तो इन दोनों कोणों का हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये कोण दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए ये वृत्त का केंद्र है। तो सबसे पहले हम चित्र में ही समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। यहाँ पर देखिए ये कोण दिया हुआ है और ये क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो यहाँ पर देखिए ये एक क्या है, जीवा है और ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो किसी भी त्रिभुज में समान भुजाएं जो होती हैं उनके सम्मुख कोण भी समान होते हैं। तो यहाँ पर ये कोण 15 डिग्री का दिया हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 15 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों समान भुजाएं हैं तो इसके सामने के कोण भी समान होंगे। और जब ये दोनों कोण जो है समान होंगे तो देखिए किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए यहाँ पर 15 15 30 डिग्री हो जाएगा और इसको अगर 180 में से घटा देंगे तो कितना निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए 180 में से 30 डिग्री घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये हमारा निकल आएगा 150 डिग्री। और देखिए हमको निकालना कौन सा कोण है, कोण बी ए सी यानी कि हमको ये निकालना है। तो देखिए किसी जीवा द्वारा वृत्त के जो है वृत्त की परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, इसलिए यहाँ पर 150 का आधा हो जाएगा। तो देखिए 150 का आधा कितना हो जाएगा, 75, यानी कि ये जो है क्या हो जाएगा, ये कोण 75 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए हमारा ये कोण निकल आया, ये कोण निकल आया और ये कोण निकल आया। अब इसके बाद देखिए ये कोण पूछा गया है बी ई सी, तो यहाँ पर इसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं हम। यहाँ पर ये कोण निकाल लें, यहाँ पर देखिए 150 का ये कोण है और ये पूरा अगर कोण इधर का निकालेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, इसको हम 360 में से घटा देंगे तो ये हो जाएगा देखिए 210। यहाँ पर देखिए 360 में से अगर इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। और जो जो है केंद्र पर बना कोण होता है वो परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका अगर आधा ये करेंगे तो यहाँ पर देखिए 210 आ रहा है, तो 210 का आधा कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। और फिर जो है यहाँ पर 105 इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि देखिए ये एक चक्रीय चतुर्भुज बनेगा, ये देखिए ये पूरा जो है वो क्या हो जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनका योग जो है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए ये 75 डिग्री आया है, तो ये जो है कोण कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 105 डिग्री, क्योंकि 105 में 75 जोड़ेंगे तभी 180 आएगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज से भी इसको कर सकते हैं, और चाहें तो जो है परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कोण ओ बी सी दिया हुआ है, कोण ओ बी सी दिया हुआ कितना, 15 डिग्री। और फिर जो है हम यहाँ पर लिख लेंगे ओ सी बराबर
देखिए ओ बी बराबर लिख लेंगे ओ सी, और जो है यहाँ पर चाहे तो ऊपर जो है सबसे पहले ही यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज ओ बी सी में, त्रिभुज ओ बी सी में। तो देखिए त्रिभुज ओ बी सी में कोण ओ बी सी 15 डिग्री दिया हुआ है, और ओ बी बराबर ओ सी है, क्योंकि ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, यहाँ पर लिख लेंगे वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए क्या होंगी, ये बराबर होंगी, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और जब ये ओ बी बराबर ओ सी होगा तो यहाँ पर इनके द्वारा जो है जो आमने सामने के कोण होंगे वो भी जो है बराबर होंगे। तो यहाँ पर कोण ओ ओ बी सी बराबर होगा कोण ओ सी बी, ओ सी बी। तो यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं कोण ओ सी बी बराबर कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 15 डिग्री। अब देखिए त्रिभुज ओ बी सी ऊपर लिख ही चुके हैं, अब इन तीनों का अगर हम योग करेंगे तो वो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः, अतः कोण, यहाँ पर लिखेंगे अतः कोण बी, देखिए कोण बी ओ सी कितना होगा, अतः कोण बी ओ सी बराबर कितना होगा, तो उसको देखिए 180 माइनस कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 180 में से इन दोनों को जोड़ करके घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 15, इसको घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 180 माइनस हो जाएगा 30, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 30 कर देंगे माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 150 डिग्री। तो इस प्रकार से कोण बी ओ सी निकल आएगा हमारा 150 डिग्री। अब हमको क्या करना है, अब हमको निकालना है कोण बी ए सी। देखिए यहाँ पर बी ए सी निकालने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे कोण बी ए सी बराबर, देखिए बी ए सी निकालना है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कोण बी ए सी बराबर कोण यहाँ पर 1/2 कोण कौन सा, बी ओ सी। यहाँ पर देखिए लैंग्वेज में थोड़ा सा लिख लेंगे कि वृत्त की परिधि पर बना कोण, वृत्त की परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, कोण का आधा होता है। देखिए ये लैंग्वेज आप ना लिखें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि ये आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ कैसे लिखी गई है, और इसको आप लैंग्वेज में ना लिखें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एक ही जीवा द्वारा, ये पूरी प्रमेय होती है कि एक ही जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, या कह सकते हैं एक ही जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो ये दोनों चीजें आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अब निकाल लेंगे कोण बी ए सी, तो यहाँ पर देखिए 1/2 कोण बी ओ सी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बी ओ सी हम निकाल चुके हैं, कितना है, ये है 150 डिग्री। तो यहाँ पर 150 का आधा कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 75 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से बी ए सी हमारा निकल आएगा। अब देखिए हमको क्या करना है, अभी हमको बी ई सी निकालना है। तो यहाँ पर देखिए जो है हम लिख लेंगे चूंकि, चूंकि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए ए बी सी डी, देखिए ए बी सी डी, यहाँ पर देखिए डी नहीं ई से इसको दर्शाया गया है, इसलिए यहाँ पर हम जो है ई इसको लिख लेंगे। ए बी सी ई जो है ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो यहाँ पर देखिए जब ये चक्रीय चतुर्भुज होगा तो यहाँ पर लैंग्वेज में लिख लेंगे अतः, अतः सम्मुख कोणों का योग, अतः सम्मुख कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कोण बी ए सी प्लस कोण बी
ई सी बराबर 180 डिग्री। और यहाँ पर देखिए बी ए सी हमारा दिया हुआ है, बी ए सी यानी कि हम निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं 75 डिग्री निकाले हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे 75 डिग्री और प्लस बी ई सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर कोण बी ई सी इधर ही रखेंगे और जो है इस 75 को उधर पक्षांतर कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 180 माइनस 75। और जब 180 में से 75 को माइनस करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 105 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हम इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। यदि कोण ए बी सी बराबर 40 डिग्री तथा कोण सी ए बी बराबर 80 डिग्री, तो कोण ए डी बी का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन देख लीजिए 2016 में पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि ओ वृत्त का केंद्र है। देखिए यहाँ पर जो है बिंदु है, तो ये जो है क्या है, ये वृत्त का केंद्र है। और फिर कहा गया है यदि कोण ए बी सी 40 डिग्री है, यानी कि ए बी सी यानी कि जो ये कोण है ये हमारा कितना है, 40 डिग्री है। और फिर जो है कहा गया है कि कोण सी ए बी यानी कि सी ए बी ये कोण हमारा देखिए 80 डिग्री दिया गया है। तो कोण ए डी बी का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण ए डी बी यानी कि ये कोण हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये कोण दिया गया है और ये कोण दिया गया है, तो हम यहाँ पर त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए बी सी यहाँ पर लिख लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में दो कोण दिए हुए हैं, तो हम तीसरा कोण निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम तीनों कोण लिख लेंगे और उनका जो है योग करके 180 डिग्री के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी, कोण बी सी ए प्लस कोण सी ए बी। तो इस प्रकार से देखिए तीनों कोण हो जाएंगे और ये तीनों कोणों का योग क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ए बी सी यानी कि ये कोण दिया हुआ है 40 डिग्री, तो यहाँ पर 40 डिग्री लिख लेंगे। और कोण बी सी ए यानी कि ये कोण हमारा नहीं दिया हुआ है, इसको हमको निकालना है, तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे बी सी ए। और फिर जो है यहाँ पर सी ए बी ये दिया हुआ है 80 डिग्री, तो इसको 80 डिग्री लिख लेंगे, फिर 180 जो है बराबर में हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर देखिए कोण बी सी ए बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस, यहाँ पर देखिए इसको जोड़ करके इसमें से माइनस कर देंगे, तो 8 4 12 यानी कि 120 हो जाएगा। और इधर प्लस का तो इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 180 में से 120 घट जाएगा। तो देखिए कोण बी सी ए निकल आएगा, यहाँ से 180 में से 120 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री। तो इस प्रकार से हमारा ये कोण निकल आएगा 60 डिग्री। अब यहाँ से हम लिख लेंगे कोण ए सी बी बराबर होगा कोण ए डी बी के, क्योंकि ये देखिए एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक ही जीवा पर देखिए दोनों कोण बने हुए हैं। और एक जो है पर में आप लोगों को बताए हैं कि एक ही जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बने सभी कोण जो है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वही यहाँ पर में लग जाएगी, ये कोण जो है इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख लेंगे कि एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। तो इस प्रकार से ये लैंग्वेज लिख लेंगे, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कोण ए सी बी दिया हुआ है 60 डिग्री, तो यहाँ पर कोण ए डी बी कितना हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। और हमको कोण ए डी बी ही ज्ञात करना था, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, त्रिज्या ओ डी व्यास ए बी पर लंब है
और देखिए यदि वृत्त पर एक बिंदु सी है तो कोण ए बी डी और कोण बी सी डी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। यहाँ पर देखिए ये ओ दिया हुआ है, ये क्या है, ये वृत्त का केंद्र है। और फिर कहा गया है त्रिज्या ओ डी व्यास ए बी पर लंब है। त्रिज्या जो ओ डी है वो व्यास ए बी पर लंब है, यानी कि ये जो ओ डी है ये क्या है, इस पर लंब है। ये कहा गया है यदि वृत्त पर एक बिंदु सी, देखिए ये बिंदु सी दिया हुआ है, वृत्त पर बिंदु सी है तो कोण ए बी डी, कोण ए बी डी यानी कि ये कोण हमको निकालना है, और कोण बी सी डी ज्ञात कीजिए, और कोण बी सी डी, और ये कोण भी हमको निकालना है। ये कोण निकालना है और ये कोण ए बी डी यानी कि ये कोण हमको निकालना है। तो ये दोनों कोण हमको निकालने हैं। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लिख लेंगे, देखिए कोण, देखिए कौन सा यहाँ पर मान दिया हुआ है, ए ओ डी बराबर कोण होगा डी ओ बी। देखिए ये कोण जो होगा और जो ये कोण होगा ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो ओडी भुजा है वो ए बी पर लंब है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, ये दोनों कोण होंगे 90 डिग्री। और जब ये दोनों कोण होंगे 90 डिग्री तो देखिए ये क्या है, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ओ ए बराबर हो जाएगा ओ डी, ओ ए बराबर ओ डी बराबर हो जाएगा ओ बी। ये सभी क्या हैं, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और जब ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो इनके सामने के जो कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखिए जो है जब ये दोनों कोण बराबर होंगे तो हमको देखिए ये कोण निकालना है। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे कोण, देखिए कोण कौन सा, ओ बी डी हमको निकालना है, ओ बी डी ये कोण हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पूरे में से देखिए 180 है पूरा, और 100 यानी कि जो है इस त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और 180 में देखिए ये कोण 90 डिग्री है, और जो है इस 90 डिग्री के कोण को अगर हम घटा दें और फिर इसको जो है 2 से भाग कर दें, यानी कि ये दोनों कोण जो होंगे वो बराबर होंगे। तो यहाँ पर 180 में से 90 यानी कि ये कोण घटा दें तो बच्चे ये दोनों कोण, और इनको अगर 2 से भाग कर दें तो हमारा एक कोण निकल आएगा, यानी कि उतनी ही नाप का ये भी कोण होगा और ये भी कोण होगा। तो यहाँ पर देखिए जो है 180 में से 90 जो है घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 90/2। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री, यानी कि यहाँ पर कोण ओ बी डी यानी कि हमारा ये कोण जो है वो निकल आएगा ओ बी डी कितना, 45 डिग्री। अब देखिए हमको निकालना कौन सा है, यहाँ पर सी कोण निकालना है। और देखिए यहाँ पर जब ये कोण निकल आया हमारा तो इसकी सहायता से हमारा ये कोण भी निकल आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोण जो है ये कोण ए डी बी कितना हो जाएगा, कोण ए डी बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि देखिए ये अर्धवृत्त में बना कोण है और अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कोण ए डी बी बराबर 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये कोण 90 डिग्री का हो गया और ये 45 का हो गया। तो देखिए ये एक पूरा त्रिभुज बन रहा है, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है लिख सकते हैं कोण, देखिए डी ए बी बराबर, डी ए बी बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 180 माइनस कितना हो जाएगा, ये दोनों माइनस कर देंगे जोड़ करके। तो यहाँ पर देखिए ये निकाल चुके हैं 90 और ये निकाल चुके हैं 45। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़ करके इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 180 माइनस यहाँ पर 90 और एक जो है 45 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। और 180 में से 135 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री, यानी कि ये भी हमारा 45 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए इस कोण को और इस कोण को बराबर में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं कोण बी ए डी,
कोण बी ए डी बराबर होगा कोण बी सी डी के, बराबर कोण बी सी डी। ये दोनों कोण क्यों बराबर होंगे? क्योंकि देखिए ये एक ही जीवा है और एक ही जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बने कोण है। देखिए ये जीवा है और इस जीवा पर ये भी कोण बन रहा है और इसी जीवा पर देखिए ये भी कोण बन रहा है। तो ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं हम कोण बी ए डी बराबर कोण बी सी डी बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इसको हम निकाल चुके हैं 45 डिग्री। यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, देखिए ये डिग्री है लगा हुआ है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेंगे एक ही त्रिज्यखंड के कोण है, एक ही त्रिज्यखंड के कोण है, त्रिज्यखंड के कोण है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से इसके सारे क्वेश्चन जो है कोण निकल आएंगे। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त में उसके किसी लघु चाप का अंश माप 70 है तो उसके दीर्घ चाप का अंश माप कितना होगा? यानी कि यहाँ पर देखिए जो है कहा गया है कि जो है एक लघु चाप का मान जो है दिया हुआ है कि जो है लघु चाप के अंश का माप जो है 70 डिग्री दिया हुआ है, तो दीर्घ चाप का अंश माप कितना होगा ये कहा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग लघु चाप और दीर्घ चाप समझ लीजिए। मान लीजिए जैसे यहाँ पर ये वृत्त का केंद्र है और इस तरीके से जो है एक चाप ऐसे लगाया गया, मान लीजिए ये चाप ऐसे इस तरीके से लगाया गया और इसके अंत बिंदु जो हैं वो क्या है? ये है और एक ये है। ये इतना चाप इस तरीके से लगाया गया और मान लीजिए यहाँ से इस तरीके से ये त्रिज्याएं जो है उस चाप के लास्ट बिंदु या कह लीजिए अंत बिंदु से त्रिज्याएं इस तरीके से खींच दी गई। तो यहाँ पर ये त्रिज्याएं जो कोण यहाँ पर आंतरित करेंगी वही क्या होगा? वही अंश माप होगी इस जो है लघु चाप की। तो यहाँ पर ये हो जाएगा लघु चाप। और यहाँ पर कहा गया है कि जो है दीर्घ चाप की भी अंश माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए लघु चाप की तो दी गई है यहाँ पर 70 डिग्री और जो है दीर्घ चाप की अंश माप हमको निकालना है, यानी कि हमको क्या करना है? इसकी माप निकालनी है। यानी कि देखिए ये जब लघु चाप हो जाएगा तो ये जो है ये पूरा क्या हो जाएगा? ये दीर्घ चाप हो जाएगा। तो यहाँ पर ये माप हमको दी गई है और ये माप हमको निकालनी है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, देखिए किसी वृत्त का पूरे वृत्त का अंश माप कितना होता है? तो यहाँ पर लिख लेंगे किसी वृत्त का अंश माप कितना होता है? अंश माप होता है 360 डिग्री। और उसके बाद फिर देखिए लघु चाप की अंश माप दी हुई है, तो यहाँ पर लिख लेंगे लघु चाप की अंश माप बराबर कितनी दी हुई है? 70 डिग्री। तो यहाँ पर हमको दीर्घ चाप की अंश माप निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए दीर्घ चाप की अंश माप बराबर कितनी हो जाएगी? अंश माप बराबर कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर देखिए 360 पूरा है तो 360 माइनस अगर हम 70 कर दें यहाँ पर, तो जो है यहाँ पर जो दीर्घ चाप है उसकी माप निकल आएगी। तो यहाँ पर देखिए 360 में से 70 माइनस करेंगे तो 290 निकल आएगा, यानी कि यहाँ पर जो है 290 डिग्री दीर्घ चाप की जो है अंश माप आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमारा हल हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है 2017 में पूछा भी गया है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से इसको आप लोग समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि लघु चाप की माप दी गई है, तो देखिए ये है आपका लघु चाप और इसकी माप यहाँ पर देखिए केंद्र पर ये कितना कोण आंतरित करता है? तो ये 70 डिग्री आंतरित करता है। और कहा गया है दीर्घ चाप जो है कितने अंश का कोण आंतरित करेगा केंद्र पर? तो यहाँ पर देखिए ये हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए पूरा क्या होगा? पूरा 360 होगा, तो 360 में से अगर 70 माइनस कर दें तो हमारा जो ये दीर्घ चाप जो है केंद्र पर कोण आंतरित कर रहा है तो वो हमारा निकल आएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हल हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए
जय हिंद, वंदे मातरम।